बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ़ मरातिब अली। आज मैं हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम मीठा बनाएंगे। मीठे में हम हलवा बनाएंगे सूजी और बेसन का। इसमें हमने बेसन इस्तेमाल करना है। इसको आप दाल का हलवा भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसन का हलवा है और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है ये। इसका ख़ास जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी के पट्ठों में दर्द है, तो ये रोज़ाना थोड़ा सा हलवा खाए दूध के साथ, तो इंशाल्लाह उसकी तकरीबन जो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसकी कमर की दर्द और पट्ठों में जो दर्द है कमज़ोरी की वजह से वो फिनिश हो जाएगी। और हलवाई की दुकान से जो आप लेके आते हैं हलवा, उससे 1000 गुना बेहतर है ये। तो चले आए शुरू करते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में बेसन है मेरे पास, ये आधा किलो बेसन है और इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है छाननी के साथ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप जब छानेंगे तो आपको जो नज़र आएगा कचरा निकलता है, इसमें कीड़े भी निकलते हैं, सुंडियाँ भी निकलती हैं, तो वो आपने छान लेना अच्छी तरह से। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इसको हमने छानना है तो अंदर से दाल भी निकली है, थोड़े कीड़े वगैरह भी थे वो भी हमने निकाले हैं। अच्छा, बेसन को हमने ज़्यादा पकाना नहीं, कलर चेंज नहीं करना, इसको हमने हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना। इसके साथ ही इसके साथ सूजी जो है, तकरीबन 1 कप सूजी है मेरे पास यहाँ पे, और सूजी को भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको कलर नहीं, हमने कलर चेंज नहीं होने देना, ताकि इसका जो कच्चापन है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा भून लेना है हमने इसको। इसके साथ ही कढ़ाई में ये आधा किलो देसी घी ले रहा हूँ मैं। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी ले रहा हूँ। इसके अंदर दोनों चीज़ें जो हम डाल देंगे, ये आधा किलो बेसन है और 1 कप सूजी है, और इसके साथ हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और आगे शेयर भी करें। हमने इसको भी पकाना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करें ऐसे। और साथ साथ चूल्हा आपने नीचे से मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो। ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, तकरीबन 1 लीटर दूध जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा दूध डालेंगे, सारा नहीं डाल देना, तकरीबन आधा दूध डाल देंगे और फिर पकाई करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे इसके अंदर। हम यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रहा हूँ और साथ साथ हिलाते भी जाएं इसको। चूल्हा आपने नीचे से मीडियम रखना है, तेज़ ना हो और हल्का भी ना हो। ये सारा दूध मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है दूध, अभी थोड़ी देर बाद फिर डाल दूंगा इसमें। और इसके साथ ही हमने चीनी इस्तेमाल करनी है। चीनी ये आधा किलो चीनी है और चीनी भी साथ ही हमने डाल देनी है। साथ साथ हिलाते रहें। ये देखें, अभी फिर बकाया जो दूध है वो भी डाल दूंगा इसमें। अभी इसको हमने पकाना है। ये देखें, इस कंडीशन में आ जाएगा। इसको हिलाते रहना, आपने छोड़ना नहीं है कि नीचे ना लग जाए। इसकी मेन चीज़ अभी पकाई है ये। इसके साथ ही हम एक खोपरा है मेरे पास, तकरीबन 50 ग्राम खोपरा है, कोकोनट नारियल जो होता है वो है, और हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। आपने हिलाना छोड़ना नहीं है। अगर आप थक जाएं तो चूल्हा नीचे से स्लो कर दें, लेकिन चूल्हा आपका मीडियम होना चाहिए। मीडियम से जो है बिल्कुल स्लो ना हो, और हिलाते रहें साथ साथ ऐसे ही बिल्कुल। इसमें हमने आधा किलो बेसन इस्तेमाल किया है, 1 कप हमारे पास सूजी थी, आधा पाव ले लें, और आधा किलो चीनी है और आधा किलो ही घी है। 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। अगर घी आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो आप 1 पाव भी ले सकते हैं। देखें, अभी आपने इसकी बुनाई करनी है, अच्छी तरह से हिलाते रहना है। चूल्हा आपका मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लें आप, और हिलाते रहें इसको, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ पकाई है, बुनाई हमने करनी है। ये इंशाल्लाह अभी जो घी है इसके अंदर ये पकता जाएगा और घी भी छोड़ देगा। इसमें हमने बेसन इस्तेमाल किया है, उसने घी जो है एक दफ़ा सारा जो जज़्ब कर लिया है, अभी वो घी छोड़ेगा। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये किशमिश है थोड़ी सी मेरे पास, कुछ बादाम है, कुछ पिस्ता है,
वो डाल देंगे। असल में हम जिसकी जब पकाई कर रहे हैं, ये बुनाई कर रहे हैं, अभी इसके अंदर जो है वो ये भी पक जाएंगे और इनका जो असर है वो भी शामिल हो जाएगा। अभी मेन चीज़ आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसकी पकाई है, हमने इसकी पकाई जो है वो अच्छी तरह से करनी है। देखें माशाल्लाह, अभी ये देखें कि हलवे ने पैंदा छोड़ दिया है और अभी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पक रहा है। मेन इसमें जो है वो हमारी है कि पकाई है, थोड़ी सी मेहनत है। बाकी ये इंशाल्लाह हलवा जो है आप सोन हलवा भूल जाएंगे। जो सोन हलवे के शौकीन है, ये घर पे आसानी से, बहुत इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपके सामने जो मैंने इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही मज़ेदार है। और जो हलवे को शौकीन नहीं, हलवा नहीं खाते हैं बच्चे, वो भी इंशाल्लाह ये हलवा लाजमी खाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अभी ये घी छोड़ देगा। ये देखें माशाल्लाह, और ये बिल्कुल अभी पकाई के नज़दीक है। ये देखें, थोड़ा सा और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमने। ये देखें माशाल्लाह, ये हलवा हमारा तैयार है। चूल्हा हमने नीचे से बंद कर देना है और हल्की सी गार्निश कर देंगे ऊपर। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आगे शेयर करें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।